हरिद्वार लोकसभा से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत जो हैं वो देहरादून में हैं और कांग्रेस भवन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राजीव गांधी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए। उनसे बातचीत करते हैं। रावत जी, हरिद्वार के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत लोगों को उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा, पर बार बार कह रहे हैं कि आपने जिद करी अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए। आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बात बताओ, ये वो कह रहे हैं जो परिवारवाद की राजनीति में बरसों बरसों तक गले गले तक डूबे रहे हैं। वो लोग मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए पंकज सिंह कौन है? उनसे पूछिए वसुंधरा जी के बेटे, आप तीसरी बार एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कौन है? उनसे पूछिए कि जिनके साथ गलबैयाँ रही उनकी अकाली दल प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी, उस पार्टी के साथ जब तुम्हारी दोस्ती थी तब तुमको ये परिवारवाद नहीं दिखाई दिया था। बाल ठाकरे साहब के साथ जब गलबैयाँ थी तब नहीं दिखाई दिया था। बीजेडी में आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है। आपको आंध्र में जगनमोहन रेड्डी के साथ ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाजपा सुविधा के अनुसार हर बात को गढ़ती है। वो सुविधावाद की राजनीति करते हैं, जबकि हम जो है सेवा, समर्पण और विकास की राजनीति करते हैं। इन दिनों एक चर्चा है, कंगना रनौत को मंडी से टिकट दिया, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेट पे आरोप है कि उनके अकाउंट से एक पोस्ट डाला गया जिसमें कि कंगना रनौत के बारे में उल्टा सीधा कहा गया। आप किस तरह देखते हैं, क्या एक महिला के द्वारा इस तरह से करना चाहिए? मैं किसने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम है, मैंने नहीं देखा है। और मैं एक बात जानता हूँ कि राजनीति एक अति गंभीर विषय है, इसके साथ देश का भविष्य जुड़ा रहता है। और इसमें जो लोग अपने को पूरी तरीके से राजनीति में समर्पित किए हुए हैं, उन्हीं लोगों का चयन होना चाहिए। आप आकर्षण और चेहरों की आकर्षता और किसी उनके कारण जो है यदि किसी को उम्मीदवार बना रहे हैं तो ये क्या उस उम्मीदवार को नष्ट करता है। उस उम्मीदवार को कुछ ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि वो महिला उम्मीदवार है? मैंने कहा ना कि जो है मैंने देखा नहीं, मैं उस पर टिप्पणी क्यों करूं जो मैंने देखा नहीं। अरुण गोविल को किस तरह देखते हैं? 1988 में जब उपचुनाव में वीपी सिंह ने इलाहाबाद से अरुण गोविल को उठाया था, प्रचार के लिए भेजा था, काफी विरोध हुआ था उनका, तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे। तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे है? और आज भाजपा के उम्मीदवार हैं। वो उनका एक्टिंग का पार्ट था, आज वो राजनीति के पार्ट में आए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर मैं कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। हरिद्वार लोकसभा को किस तरह देख रहे हैं? आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उमेश कुमार हैं। 2016 को आप बार बार याद करते हैं, किस तरह से हुआ था जो सारा होता। हम सिद्धांतों, विचारधारा और अपनी सेवा भावना और विकास की सोच के साथ चुनाव मैदान में हैं, और हम इसी के अनुसार लोगों से अपनी तुलना करना चाहते हैं। हम लोगों से भी प्रार्थना करना चाहते हैं, इसके आलोक में देखें। बाकी किस पार्टी ने किसको उम्मीदवार खड़ा किया है ये हमारा विषय नहीं है, उन पार्टियों का विषय। भाजपा लगातार कह रही है और आपके विरोधी भी कह रहे हैं कि ये तो वॉक ओवर हो गया, 3 सीटों पे, कुमाऊं की 2 सीटों पे और हरिद्वार में वॉक ओवर है। भाजपा निश्चित ही 5 सीट की हैट्रिक लगाई। क्या जवाब देना? उनकी गलतफहमी जो है पहले दिन ही दूर हो गई है, जिस दिन अपार जन समूह ने हमारे हरिद्वार के उम्मीदवार का नारसन बॉर्डर पर पहुंच करके स्वागत करने का काम किया है। और बाकी गलतफहमी कल दूर हो जाएगी जब एक विशाल जनसमूह के साथ जो है हमारे कैंडिडेट का नामांकन होगा। पौड़ी लोकसभा को कैसे देखते हैं? गोदयाल जी हैं, आपके शिष्य हैं। वो तो निश्चित, वहाँ तो निश्चित विजय कांग्रेस के पास है और 5 सीटों पर निश्चित विजय की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। धन्यवाद। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। कहना है कि जिस तरह से विशाल जनसमूह अब भाजपा देखेगी हरिद्वार में, और जो लोगों की भावनाएं हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस निश्चित ही रूप से 5 सीटों पे विजयी दर्ज करेगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।